BA थर्ड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, इंग्लिश इन इंडिया, सिलेबस 2021। इंग्लिश इन इंडिया, कमला मार्कंडे 1924-2004। कमला मार्कंडेय का भारतीय अंग्रेजी साहित्य में योगदान। कमला मार्कंडे इज वन ऑफ द बेस्ट नोन नॉवेलिस्ट। कमला मार्कंडे भारत की जाने माने उपन्यासकारों में से एक है थी। द फैक्ट, यह तथ्य, दैट हर बॉडी ऑफ वर्क, कि उनके कार्यों का संग्रह, स्पेशली द नावल, विशेष रूप से उपन्यास, द नो हॉयर मैन, प्रीसाइडोड, ये पूर्व छाया व्यक्त करता है। द एक्सप्लोजन ऑफ पब्लिश्ड वर्क, उनके प्रकाशित कार्य का विस्फोट के रूप में, बाई साउथ एशियन राइटर्स, दक्षिणी एशियाई लेखकों के द्वारा, ओवर द लास्ट सेवरल डिकेड्स, कई पिछले दशकों तक, मेक्स हर नावल रिक्वायर्ड रीडिंग फॉर एनीवन, वो प्रत्येक आवश्यक व्यक्तियों के लिए उपन्यास को पढ़ना आवश्यक बना देता है। इंटरेस्टेड इन इंडियन कल्चर, जो इंटरेस्टेड इन इंडियन कल्चर, जो भारतीय संस्कृति में रुचि रखते हैं। मार्कंडेय एक्सप्लोर्स ए नंबर ऑफ इश्यूज इन हर नॉवेल्स। कमला मार्कंडे अपने उपन्यासों में कई मुद्दों को खोजती हैं, इंक्लूडिंग अर्बनाइजेशन, जिसमें कि शहरीकरण, पोइट्री, कविता, सेक्सुअलिटी, लैंगिकता, जेंडर, लैंगिकता, इंटररेशनल रिलेशनशिप, अंतर्जातीय विवाह, इंडियाज स्ट्रगल टू मेंटेन इट्स आइडेंटिटी, भारत की संस्कृति, जिसमें कि भारत अपनी विरासत को मेंटेन करने के लिए संघर्ष करता है, इन एन इंक्रीजिंगली वेस्टर्नाइज वर्ल्ड, एक बढ़ती हुई पाश्चात्य विश्व में, एंड कॉलोनियलिज्म इम्पैक्ट, और उपनिवेशवाद के प्रभाव में, ड्यूरिंग मार्कंडेयाज यूथ, मार्कंडेय की युवावस्था में, इंडिया वाज ऑफिशियली ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, भारत विशेष रूप से, आधिकारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम था। द फैक्ट लेड टू मिक्स ऑफ बोथ ट्रेडिशनल इंडियन एंड कंटेम्प्रोरी इंग्लिश लिटरेचर इन्फ्लुएंस, यह तथ्य दोनों पारंपरिक भारतीय और समकालीन अंग्रेजी साहित्य के प्रभावों को दिखाता है। मोस्ट नोटेबली, जो ज़्यादा उल्लेखनीय है, द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें कि अंग्रेजी भाषा का विस्तृत विस्तार किया गया है। ए पॉपुलर मूवमेंट, एक प्रिय आंदोलन, सपोर्टिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, जो भारत की स्वतंत्रता का सपोर्ट करता है। गेंड मोमेंटम, उसको गति प्रदान हुई थ्रो दी 1920-1930, 1920 से 1930 के बीच में, लार्जली ड्यू टू द लीडरशिप ऑफ मोहनदास गांधी, विशेष रूप से मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में। फाइनली अचीव्ड इट्स इंडिपेंडेंस, और अंत में इसको स्वतंत्रता 1947 में प्राप्त हुई। द ईयर
मार्कंडेय लेफ्ट द कंट्री। ये वो वर्ष है जिसमें कमला मार्कंडेय ने भारत को छोड़ दिया। पब्लिकेशंस: नेक्टर इन सीप 1954 1954 में नेक्टर इन सीप मार्कंडेय फर्स्ट पब्लिश्ड नावल, मार्कंडेय का पहला प्रकाशित उपन्यास है। वाज एक्चुअली द थर्ड नावल, ये तीसरा उपन्यास था सी रोड जिसको उन्होंने लिखा। द बुक बिकेम एन इंटरनेशनल बेस्टसेलर, यह पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय विशेष सेलर के रूप में आई। एंड वाज ट्रांसलेटेड इनटू 17 लैंग्वेज, और इसका अनुवाद 17 भाषाओं में किया गया। ए ईयर लेटर, एक साल बाद, इंडियन अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, एक साल बाद द अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसने इसका नाम नोटेबल बुक के रूप में लिखा। इट हैज़ रिमेन्ड ए फेवरेट इन अमेरिकन एंड ब्रिटिश यूनिवर्सिटी, यह अमेरिकन और ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में प्रिय रही। रीडिंग लिस्ट, पढ़ने वाली लिस्टों में, एवर सिंस, तब से। मार्कंडेय नेवर रिवील्स, मार्कंडेय कभी नहीं व्यक्त करती हैं द सेटिंग ऑफ नावल, उपन्यास की सेटिंग को। एंड नेवर सेट्स द एक्शन इन पार्टिकुलर टाइम और स्पेस, और विशेष समय और स्थान पर वो कार्यों को नहीं सेट करती हैं। दस इंश्योरिंग द स्टोरीज, इस तरह से उस कहानियों को सुनिश्चित करता है टाइमलेस क्वालिटी, जो कि असमय गुणवत्ता है, एन यूनिवर्सल अपील, और एक सार्वभौमिक प्रार्थना है। दिस टेक्निक, ये तकनीक इज स्पेशली इफेक्टिव, विशेष रूप से प्रभावी है, गिवन दैट, जो ये बताती है कि द नावल वाज पब्लिश्ड लेस दैन डिकेड्स आफ्टर इंडिया वन इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, कि इस उपन्यास का प्रकाशन भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग एक दशक बाद किया गया। वर्क्स इन लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट, साहित्यिक संदर्भों में उनके कार्य। ईस्ट वर्सेस वेस्ट, पूर्वी बनाम पश्चिमी। हैदर मार्कंडेय नावल, जहाँ तक कि मार्कंडेय के उपन्यास आर सेट इन इंडिया, भारत में सेट किए गए हैं, आर अबोर्ड या इसके बाहर, दे कंसिस्टेंटली कंसर्न देमसेल्फ विद स्ट्रगल बिटवीन ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज एंड वेस्टर्न मॉडर्निटी, वह हमेशा पारंपरिक भारतीय मूल्यों और पाश्चात्य आधुनिकता के बीच संबंध स्थापित करते हैं। द डायलिमा, वो संदेह, इंक्लूडिंग टेंशन, जिसमें कि तनाव व्यक्त था, बिटवीन रैशनलिज्म एंड फेथ, तर्कवाद और विश्वास में, मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद में, एंड अर्बन एंड रूरल लाइफ ऑफ बेज, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में, हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ इंडियाज आइडेंटिटी, ये भारत की पहचान का एक भाग बन गया। ओवर द लास्ट सेवरल डिकेड्स, पिछले कई दशकों में, मार्कंडेयाज इम्ब्रेसेस दीज अपोजिट्स, मार्कंडेय ने इन दोनों विरोधों का सामना किया। कमला मार्कंडेय स्टाइल इज करेक्टराइज्ड, कमला मार्कंडेय की शैली अभिलक्षणित है बाय द यूज ऑफ मेटाफर, रूपक एंड मोटिफ, और मूल भाव के प्रयोग से, एंड शार्ट, और इसके संक्षेपों से, क्लिप्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर, छोटे किए गए वाक्यों के द्वारा। हर राइटिंग इज जनरली इम्पैथेटिक, उनकी लेख मुख्य रूप से सहानुभूतिपूर्ण है। एंड सी प्रोवाइड्स मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन द रेंज ऑफ सब्जेक्ट, और उन्होंने विषय वस्तु के परिप्रेक्ष्य में कई चीज़ें प्रदान की हैं, और उन्होंने विषय वस्तु के परिप्रेक्ष्य में कई चीज़ें प्रदान की हैं। धन्यवाद। यह वीडियो उन छात्रों के लिए है जो किन्हीं रूप से विद्यालय की क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं। यह चैनल उन्हीं बच्चों के लिए समर्पित है जिससे कि वो अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।